जब तक हमारा लीडर इमरान खान रिहा नहीं होता हम इसी तरह रैलियां निकालते रहेंगे। हम न झुके हैं न हमारा लीडर झुका है और इंशाल्लाह 26 दिन हो गए खान साहब को नहीं मिलवाया जा रहा उनकी फैमिली से, तो उनकी फैमिली से उनको मिलवाया जाए। ये कौन सा माशरा है, हर जगह पर अगर कोई अरेस्ट होता है उसे मिलवाया जाता है। और खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, पूरी दुनिया के लीडर है और इनको शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। खान साहब को जल्द से जल्द अगर किसी को तकलीफ हो रही है ना तो ऐसी हरकतें किया ही ना करे जो मीडिया पे चले तो आपको शर्मिंदगी हो। आप करते हैं तो वो हर जगह चले कि हम तो सच बोलने से नहीं रुकेंगे। आज ये कौम सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए निकली, अपने हकूक के लिए निकली। आप देख सकते हैं कि एक कैदी को, एक उस पॉलिटिकल लीडर को जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मशहूर है, उस्मा बुखारी का बयान सुना, उसने बात की है कि नौरीन आपा ने इंडिया को इंटरव्यू दिया तो क्यों दिया। मैं पाकिस्तान में हक और सच बोलने वालों को आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, हक और सच बोलने वाले को आप अगवा कर लेते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास आगा शेख सरवर की सूरत में है। और इंडिया में खासतौर पर इंटरव्यू देने से पाकिस्तान की साख खराब नहीं होगी। हम कभी भी अपने मुल्क के हवाले से कोई नेगेटिव मैसेज अपने मुखालफों को नहीं देंगे। ये हमारा मुल्क है। खान साहब को आजाद करें, फैमिली से मुलाकात कराएं, पूरी कौम की आवाज है, खान साहब को आजाद करें। यहाँ पे पीटीआई का झंडा उठाना एक जुर्म है, पर्चा हो जाता है। वहाँ पर रैली लेकर निकलना कोई आसान काम नहीं। शदीद नारेबाजी की जा रही है कि आप लोगों ने खान साहब को उनकी बहनों से और इंसानी हकूक से दूर रखा हुआ है। ये सख्त ज्यादती है खान साहब के साथ और आपसे यही दरखास्त करूंगी कि खान साहब को मिलने दिया जाए क्योंकि वो एक साबिक वजीर आजम है। पीटीआई के कारकुनान ने रैली निकाली है आजादी रजाकार ने और इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को आजाद करना चाहिए और उनकी जो मुलाकातें हैं वो होती रहनी चाहिए। कोशिश भी करेंगे कि इनका मकसद क्या है। आप देख सकते हैं कि इनकी अच्छी खासी रैली जो है इस वक्त बाइक्स पर और कारों की शक्ल में निकल रही है और फिरोजपुर रोड के ऊपर एंटर हो रही है। और इस फसाइयत के दौर में, इस जुल्म के दौर में इतने सारे लोगों को रैली के साथ निकालना और उनको इकट्ठा करना ये कोई आसान काम नहीं है। शदीद नारेबाजी की जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह रैली निकालने से क्या हो सकता है और इस तरह की रैलियों से क्या जो मौजूदा हुकूमत है उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा। नाज़रीन, अगर आपको मैं दिखाऊं तो आगे ही बाइक्स हैं और इमरान खान के उन्होंने पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं और मेरे पीछे भी बाइक्स हैं। उनसे, लोगों से, जो कारकुन हैं, इनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की रैली का क्या मकसद है। वज़ीर आज़म इमरान खान के शदीद नारे लगाए जा रहे हैं, हम बात करने की कोशिश भी कर। नाज़रीन, ये नौजवान हैं और नौजवानों ने इमरान खान की जो पीटीआई जमात है उसका झंडा लगाया हुआ है। हालांकि यही झंडा लेके बाहर निकलने के ऊपर फौरन से पर्चा हो जाता है और इन लोगों ने उस चीज के जो खौफ है उसको तोड़ने के लिए ये कोशिश की है और ये खौफ जो जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद पे अवाम के ऊपर बढ़ाया जा रहा है उसको कम करने का एक ये छोटी सी कोशिश है। उनसे बात करेंगे कि इस तरह की जो रैलियां हैं क्या वो खौफ खत्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये रैली का मकसद क्या है? सर जमीन आइन दो, खान को और हाई दो। इस मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। हम चाहते हैं कि खान जो है, जो आइन का पाबंद है, जो आइन की वजह से जेल में बैठा हुआ, इसको रहा करे ताकि पाकिस्तान किसी एक डगर पे चले। इस वक्त आर्मी स्टाफ नहीं है, सरबराह नहीं है, कोई वजीर आजम मुल्क में मौजूद नहीं है, कोई वजीर आला मौजूद नहीं है, सिर्फ एक बंदा मौजूद है अडयाला में, वजीर आजम इमरान खान। अडयाला में जो शख्स मौजूद है वो है वजीर आजम इमरान खान। ये कहना था इन कारकुनों का। आगे कुछ और कारकुनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। शदीद नारेबाजी चल रही है और ये आपको मैं अगर दिखा सकूं तो आगे भी बाइक्स हैं और ये पीछे भी बाइक्स और कारें ही कारें हैं। और ये इस तरह के माहौल के अंदर, इस घुटनज़दा माहौल के अंदर इतनी बड़ी रैली निकालना और खास तौर पे पीटीआई का झंडा उठाने का जो पर्चा होता है वो लेके निकलना बहुत मुश्किल है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर। यार आपने रैली क्यों निकाली? जब तक हमारा लीडर इमरान खान रिहा नहीं होता हम इसी तरह रैलियां निकालते रहेंगे। हम न झुके हैं न हमारा लीडर झुका है और इंशाल्लाह जब तक हमारा लीडर रिहा नहीं होगा हम आखिरी अपने खून के कतरे तक रैलियां निकालेंगे। जब तक लीडर रिहा नहीं होगा तब तक खून के कतरे तक रैली निकालेंगे। जी आज़म, आप क्या कहना चाहेंगे?
सर जी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आज ये कौम सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए निकली, अपने हकूक के लिए निकली। आप देख सकते हैं कि एक कैदी को, एक उस पॉलिटिकल लीडर को जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया के लोग, उम्मत मुसलमान की कौम उसके साथ खड़ी है, आज उसको मिलने नहीं दिया जाता। अपनी फैमिली से, अपने वकला से जो एक कैदी के हकूक हैं वो उससे छीने जाते हैं। नून लीग ये दावा करती है, अभी ये मैंने उस्मा बुखारी का बयान सुना, उसने बात की है कि नौरीन आपा ने इंडिया को इंटरव्यू दिया तो क्यों दिया। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी मीडिया है? पाकिस्तान में हक और सच बोलने वालों को आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, हक और सच बोलने वाले को आप अगवा कर लेते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास आगा शेख सरवर की सूरत में है, इसकी मिसाल हमारे पास वो दूसरे दो जर्नलिस्ट की सूरत में है, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो पाकिस्तान में तो मीडिया कानून है ही नहीं ना। तो इस तरह के क्या इंटरनेशनल मीडिया में और इंडिया पे खासतौर पे इंटरव्यू देने से पाकिस्तान की साख खराब नहीं होगी? सर ये हमारा मुल्क है और हमने यहाँ पे रहना है। हम कभी भी अपने मुल्क के हवाले से कोई नेगेटिव मैसेज अपने मुखालफों को नहीं देंगे। ये हमारा मुल्क है और हम इंशाल्लाह इसी मुल्क के अंदर रहने वाले लोग हैं। जी नाज़रीन, कारकुनान का कहना था कि ये हमारा मुल्क है, हमने इसी मुल्क के अंदर रहना है और हमने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। अगर आपको ये कैमरामैन दिखा सके तो देखें, झंडे ही झंडे हैं और बाइक्स ही बाइक्स हैं। जहां तक आपको नजर पड़ेगी वो दूर दूर तक आपको पीटीआई के झंडे ही झंडे नजर आएंगे। इस दौर के अंदर जहां पर पीटीआई का झंडा उठाना अपने ऊपर एक पर्चा करवाने का मुतरादिफ हो, वहां पर इतनी बड़ी रैली लेके निकलना कोई आसान काम नहीं है। बल्कि इसको हम यूं कहें कि जम्मे खफीर है लोगों का, कारकुनान का, तो ये बात आम नहीं होगी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को आजाद करें, फैमिली से मुलाकात कराएं, पूरी कौम की आवाज है। खान साहब को आजाद करें, उन्हें मसनद इक़्तिदार पे बिठाएं, कौम की आवाज सुने, जमहूरियत की आवाज सुने। नाज़रीन देखें, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन जो है वो रैलियां लेकर निकले हुए हैं। आपको आगे बाइक्स ही बाइक्स नजर आ रही हैं और अगर कैमरा पीछे दिखाया जाए तो पीछे भी बाइक्स ही बाइक्स हैं। ये इस जुल्म और फसाइयत के दौर के अंदर रैली निकालना और जहां पे पीटीआई का झंडा उठाना एक जुर्म है, पर्चा हो जाता है, वहां पर रैली लेकर निकलना कोई आसान काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, 26 दिन हो गए खान साहब को नहीं मिलवाया जा रहा उनकी फैमिली से, तो उनकी फैमिली से उनको मिलवाया जाए। ये कौन सा माशा है? हर जगह पर अगर कोई अरेस्ट होता है उसे मिलवाया जाता है। और खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, पूरी दुनिया के लीडर है और इनको शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। खान साहब को जल्द से जल्द उनकी फैमिली के साथ मिलवाना चाहिए, बस हमारा यही मुतालबा है। और आज देख रहे हैं आप, लाहौर पूरा बाहर निकला हुआ है इस वजह से कि खान साहब को जल्द से जल्द उनकी फैमिली से मिलवाया जाए। तो अभी जो नूरीन खान साहिबा ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, क्या वो ठीक था? हाँ जी, जो उनको ठीक लगा उन्हें वो बोला। अगर किसी को तकलीफ हो रही है ना तो ऐसी हरकतें किया ही ना करे जो मीडिया पे चले तो आपको शर्मिंदगी हो। आप करते हैं तो वो हर जगह चले कि हम तो सच बोलने से नहीं रुकेंगे। जी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि आप लोगों ने खान साहब को उनकी बहनों से और इंसानी हकूक से दूर रखा हुआ है, ये सख्त ज्यादती है खान साहब के साथ। और आपसे यही दरखास्त करूंगी कि खान साहब को मिलने दिया जाए, क्योंकि वो एक साबिक वजीर आजम है, दूसरा नाहक कैद काट रहे हैं। इतनी तो सजा याफ्ता मुजरिमों को भी इजाजत दी कि अपने खानदान से मिल सके। बिल्कुल जी, यहाँ पर तो सजा याफ्ता मुजरिम जो हैं वो भी अपने खानदानों से, अपने रिश्तेदारों से मिल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाता। नाज़रीन ये जुल्म है और इंसानी कवानीन की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।